नहीं करेगा, क्योंकि जो बैत मांग रहा था हाथ उसका अकेला नहीं था, उसके हाथ में उसके बाप का हाथ था, उसके हाथ में अबू सुफियान का हाथ था, उसके हाथ में नमरूद का हाथ था, उसके हाथ में फरौन का हाथ था, उसके हाथ में इब्लीस का हाथ था। जिससे बैत मांग रहा था हाथ उसका भी अकेला नहीं था, उसके हाथ में हसन का हाथ था, हसन के हाथ में अली का हाथ था, अली के हाथ में नबी का हाथ था, नबी के हाथ में इब्राहिम का हाथ था, इब्राहिम के हाथ में मूसा का हाथ था, मूसा के हाथ में आदम का हाथ था। अगर हुसैन बैत करते तो मौरख ये ना लिखता हुसैन ने यजीद की बैत कर ली, मौरख लिख देता हसन ने माविया की बैत कर ली थी, मोहम्मद ने अबू सुफियान की बैत कर ली थी, इब्राहिम ने नमरूद की बैत कर ली थी, मूसा ने फरौन की बैत कर ली थी, आदम ने इब्लीस की बैत कर। हुसैन ने हाथ पीछे कर, मेरा हाथ नहीं नबियों के वारिस का हाथ है, ये सिर्फ मेरा हाथ नहीं, ये अंबिया के वारिस का। मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बेटे साहब का नहीं करूंगा, ये नहीं 26 रजब को वलीद के दरबार से गूंजी, नहीं नहीं दरबार से बाहर आई, 72 नहियों में तकसीम हो गए। बादशाह हुसैन 72 लोग इस नहीं में शरीक हो गए। 72 ने कहा नहीं हम भी नहीं करेंगे, 72 ने साथ दिया नहीं का। बड़ा शौक है मुफ्ती मुनीब तुझे यजीद का दिफा करने का, फिर सजा मैदान। जिन 72 ने हुसैन का साथ दिया, मैं हुसैन का मातमी आता हूं, मैं उन 72 के नाम बताता हूं, उनकी वल्दियतें बताता हूं, उनके कबीले बताता हूं, उनके शजरे बताता हूं, उनके कद बताता हूं, उनकी रंगतें बताता हूं। तू सिर्फ एक काम कर, जिन लाखों ने यजीद की बायत की, तू बता वो कौन थे। इनकार करने वाले हम दिखाते हैं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। इनकार करने वाले हम दिखाते हैं। उस दौर के मुसलमानों ने यजीद का साथ दिया या हुसैन का? अगर तू कहे हुसैन का, मुझे 72 में वो दिखा, तू 72 में दिखा। 72 में कोई हबशी गुलाम भी हुआ ना, मैं उसका भी जूता सर पे रखूंगा। और लाखों में कोई बहुत बड़ा भी हुआ, या तो उसे 72 में दिखा। आप समझ रहे हैं कि मैं सिर्फ तकरीर करूंगा, मैं अंगारों पे चल के आप तक हकीकत पहुंचाने लगा हूं। कत्ले हुसैन किस दौर में हुआ था? रसूल को दुनिया से गए अभी 50 साल नहीं हुए। इसका मतलब है कि अभी वो लोग जिंदा थे जिन्होंने नबी की पुश्त पे हुसैन देखा था। अब कोई सुनने वाला कान हो तो अब मैं तो जुमला पढ़ गया। इसका मतलब है जिन बंदों ने नबी की जुबान से हुसैन मिन्नी वाली हदीस सुनी थी, वो लोग जिंदा थे। अगर वो लोग जिंदा थे तो 72 में तो है नहीं। फिर बताओ वो किधर, कहां गए वो लोग? दो रास्ते हैं, या वो हुसैन के साथ होंगे या वो यजीद के साथ होंगे। सिर्फ यजीद ना बता, हमें बता वोटे देने वाले कौन थे। अब कोई बंदा यूं सर हिलाएगा तो मैं तेरे मजहब की वकालत करूं, और तेरे सर हिलाए मेरा तो जिक्र निकल जाएगा। मैं बादशाह हुसैन की इज्जत की कसम खा कहता हूं, यजीद आजाद उम्मीदवार नहीं था, पार्टी के टिकट पे था। बादशाह हुसैन नुमाइंदा था यजीद। दो फिक्रों के नुमाइंदे करबला में आए। एक फिक्र का नुमाइंदा हुसैन, एक फिक्र का नुमाइंदा यजीद। मैंने दो फिक्रें कही थी, मेरी कौम नहीं समझी, मैं खुल के बात कर देता हूं। यजीद था सकीफा का नुमाइंदा, हुसैन था गदीर का नुमाइंदा।
इधर थे बंदों के बनाए हुए। तो जो मेरी तरफ रखिएगा सब, इधर थे अल्लाह के बनाए हुए। बात समझ आ रही है ये नहीं? अगर उन लोगों ने हुसैन का साथ नहीं दिया तो वो लोग कहां? बड़ी बड़ी तवज्जो से गुफ्तगू सुनिएगा। नारे दाद में आपसे ले चुका, 2-4 जुमले और पढ़ू, मजमा उठे बैठे नहीं। अब नतीजा सुना। अचानक कत्ल नहीं हुआ इमाम हुसैन का कि 26 रजब को इमाम हुसैन ने बैत का इनकार किया और 28 रजब को हुसैन कत्ल हो गए, लोगों को संभलने का मौका नहीं मिला। नहीं, 26 रजब को इनकार हो रहा है, 28 को इमाम हुसैन मदीना छोड़ रहे, 6 महीने हुसैन मक्के में बैठे रहे। मदीने नहीं आ सके तो मक्के पीछे आ जाते। ये मक्के आए हैं, क्या फिक्र दी, ये मक्का आए। अब अगर इमाम हुसैन के पीछे हज पढ़ लेते तो फिर भी इन्होंने बच जाना था। अब हुसैन इन्हें बचाना नहीं चाहते थे। हुसैन ने एक दिन पहले एहराम तोड़ दिए। इन्हें आना चाहिए था हुसैन के पीछे, ये नहीं आए। हुसैन करबला पहुंच गए। 2 मुहर्रम को पहुंच के हुसैन ने 7 दिन इनका इंतजार किया, ये फिर भी नहीं आए। अब लोग समझते हैं कि करबला एक जंग थी। आओ मैं तुम्हें फलसफा करबला सुनाऊं, हिकमत अमली सुनाऊं। हुसैन ने कितनी बड़ी हिकमत से काम लिया। हुसैन से पहले 4 कत्ल सैयदों के मदीने में हुए थे। फजाइल पढ़ो, चारों कत्ल उम्मत ने हिकमत से किए, कातिल छुपा दिए। मुझे खबर है कि 2019 है, मुझे यह भी पता है कि मेरी दुनिया आवाज सुन रही है, मुझे यह भी पता है कि क्या क्या असरात बाद में मुरतब होते। मैं हर खतरे को सामने जूती की नोक पे रखते हुए बादशाह हुसैन के घर की वकालत करेंगे।